आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार दीपावली के अवसर पर सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा तथा इस सूर्य ग्रहण का सूतक कब से आरंभ होगा और सूर्य ग्रहण का सही समय क्या रहेगा तथा सूर्य ग्रहण कौन से नक्षत्र में एवं कौन सी राशि में घटित होने जा रहा है तथा 12 राशियों के ऊपर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। जब राहु एवं केतु ब्रह्मांड में सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय सूर्य और चंद्रमा ने राहु और केतु की शिकायत भगवान नारायण से कर दी थी, क्योंकि इन्होंने चोरी छुपे अमृत का पान कर लिया था। इसलिए राहु केतु सदैव ईर्ष्या की भावना से, बदले की भावना से सूर्य एवं चंद्रमा को समय समय पर ग्रसित करते हैं और ग्रसित करने की जो स्थिति बनती है उसे ही सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस बार सूर्य ग्रहण जो कि 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को होगा, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। हालांकि इस दिन अमावस्या तिथि एक दिन पहले आरंभ हो जाएगी, यानी अमावस्या तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को 5:27 से हो जाएगा, जो कि अमावस्या तिथि अगले दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को 4:18 पर समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या है वो 25 अक्टूबर को ही है, लेकिन ग्रहण होने के कारण और रात्रि व्यापिनी अमावस्या होने के कारण महालक्ष्मी का पूजन और दीपावली का जो महापर्व है वो 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन मनाया जाएगा तथा 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को सूर्य ग्रहण होने से 26 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन पूजा का आयोजन होगा। वहीं 27 अक्टूबर को भाई दूज बनेगी। तो यह सूर्य ग्रहण का जो आरंभ होगा वो 25 अक्टूबर को दोपहर बाद 4:23 से सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर की शाम को 6:30 पर समाप्त हो जाएगा। यानी दोपहर बाद अपराह्न काल में 4:23 से यह ग्रहण आरंभ होगा, जो कि शाम को 6:30 पर समाप्त हो जाएगा। लगभग 2 घंटा और 7 मिनट का यह सूर्य ग्रहण रहेगा। हालांकि अलग अलग स्थानों पर सूर्य ग्रहण का समय अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी स्थानों पर सूर्य उदय का जो समय रहेगा वो अलग अलग ही होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय भी अलग अलग ही रहेगा। हालांकि विदेशों में कई देशों में दोपहर 2:30 बजे से सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो कि शाम को 6:30 बजे समाप्त होगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण सभी स्थानों पर शाम को 4:23 से शुरू होकर के शाम 6:30 पर समाप्त हो जाएगा। यह सूर्य ग्रहण स्वाति नक्षत्र तथा तुला राशि में घटित होने जा रहा है और जब सूर्य ग्रहण होगा ऐसे समय में तुला राशि में 4 ग्रह मौजूद रहेंगे, सूर्य, चंद्र, शुक्र एवं केतु। तो चतुर्ग्रही महासंयोग में यह ग्रहण घटित होने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा विदेशों में भी कई देशों में और विश्व के कई देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा। विदेशों की यदि हम बात करें तो भारत के अलावा ग्रीनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, टर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मॉस्को, पश्चिमी रूस, नेपाल तथा भूटान के अलावा विश्व के कई देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका पिंड यानी शरीर के ऊपर, पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही असर होता है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसलिए जब घटित होता है ग्रहण उस समय शरीर के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, प्राणियों के ऊपर इसका असर अवश्य ही देखने को मिलता है। ग्रहण के दौरान वैसे तो सूतक जो आरंभ होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक
ठीक 12 घंटे पूर्व आरंभ हो जाएगा। 25 अक्टूबर को सुबह यानी 24-25 की मध्य रात्रि 4:23 से ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का सूतक आरंभ होते ही आपको अपने मंदिरों के पट बंद कर देना चाहिए। और महालक्ष्मी पूजन चूंकि आप एक दिन पहले संपन्न करेंगे 24 अक्टूबर सोमवार को, और 25 अक्टूबर को आप यदि चाहें तो ग्रहण का सूतक शुरू होने के पहले पहले स्नान आदि कर्म करके और महालक्ष्मी पूजन का विसर्जन कार्य संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उनका विसर्जन कार्य अगले दिन करते हैं। क्योंकि अगले दिन सूर्य ग्रहण है और सुबह 4:23 से ही सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा, इसलिए आप सुबह 4:23 के पहले पहले महालक्ष्मी पूजन का विसर्जन कार्य कर दें तो अति उत्तम रहेगा। यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाए तो आप 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार की शाम को 6:30 बजे जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद भी महालक्ष्मी पूजन का विसर्जन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं रहेगा। 24 और 25 की मध्य रात्रि 4:23 पर जब सूतक लग जाएगा तो सूतक लगते से ही सभी को अन्न जल भोजन का परित्याग कर देना चाहिए, मंदिरों के पट बंद कर देना चाहिए। हालांकि सूतक के दौरान रोगी, वृद्ध और बालक तथा गर्भवती माताएं बहनें भोजन आदि ग्रहण कर सकती है, उनका कोई दोष नहीं रहेगा। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को अन्न जल सभी का परित्याग सूतक लगते से ही कर देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको जल पीना बहुत आवश्यक है तो आप जल में तुलसी जी का पत्ता डाल करके या कुशा नामक जो घास होती है वह डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं, यानी उसको पी सकते हैं। और तरल पदार्थ जैसे दूध या कोई भी जूस इत्यादि यदि आपको पीना है तो उसमें तुलसी जी के पत्ते डाल करके या कुशा रख करके उसको आप पी सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, ग्रहण के दौरान किसी को भी भोजन आदि कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ग्रहण या सूतक काल में भोजन तैयार करके भी नहीं रखना चाहिए, सब्जियां काट करके नहीं रखना चाहिए और आटा बनाकर भी नहीं रखना चाहिए। कोई भी भोजन सामग्री या पदार्थ आपके घर में रखा हुआ है तो उसमें सूतक के पहले ही तुलसी जी के पत्ते और कुशा आपको रख देना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद ही उसको जो है स्पर्श करना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन प्रयास करें कि सूतक और ग्रहण के दौरान कोई भी खाने पीने की वस्तु बना करके न रखें, सब्जियां काट करके बिल्कुल न रखें, आटा मढ़ करके बिल्कुल न रखें। जो भी भोजन आपको तैयार करना है वह शाम को यानी 25 अक्टूबर को जब 6:30 बजे ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही आपको स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध और पवित्र अवस्था में भोजन का निर्माण करना चाहिए और भोजन तैयार करना चाहिए। ग्रहण का असर सबसे अधिक जो है गर्भवती माताओं बहनों पर होता है, क्योंकि यदि वो ग्रहण को देखेगी या ग्रहण के दौरान खुले स्थान में भ्रमण करेगी तो उनके होने वाले बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि गर्भवती माताएं बहनें ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखती है या ग्रहण के दौरान गर्भवती माताएं बहनें खुले स्थान में घूमती है, यात्रा करती है, तो उनका होने वाला बच्चे का जो है अंग विक्षिप्त हो सकता है, यानी उसके जो है टेढ़े मेढ़े अंग हो सकते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की जो है उसमें जो है खामियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए गर्भवती माताओं को ग्रहण के दिन विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानी है ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को यात्रा नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चूंकि गर्भवती माताओं बहनों के ऊपर विशेष असर होता है इसलिए उनको खुले मैदान में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, केची, सुई धागा, हंसिया या कुल्हाड़ी या कोई भी ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी उनको नहीं काटना चाहिए। सुई से जो है कोई भी कपड़े उस दिन नहीं सिलना चाहिए। कैंची से कोई भी वस्तु नहीं काटना चाहिए।
हाशिए से कोई भी वस्तु उनको नहीं काटना चाहिए, यानी गर्भवती माताओं को धारदार वस्तुओं का उपयोग ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को भोजन नहीं करना चाहिए। उसके पहले सूतक के दौरान भोजन में या खाने पीने के पदार्थ में तुलसी जी डाल करके वो खा पी सकते हैं, कोई दोष नहीं रहेगा। जल भी पी सकते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान उनको जो है इन सब चीजों को खाने पीने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान जो है एक स्थान पर बैठ करके या बिस्तर पर, पलंग पर कंबल बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके या लेट करके भगवान का स्मरण करे, भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे। और गर्भवती माताएं बहनें ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल अवश्य रखें। नारियल चाहे पानी वाला हो या सूखा हो, वह नारियल अपने पास ग्रहण के दौरान पूरे समय रखें, क्योंकि ग्रहण की जो विक्षिप्त किरणें आएगी, वह नारियल यदि रखा रहेगा तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। या फिर गर्भवती माताएं बहनें अपने पेट यानी उदर के ऊपर, अपने जहां पर गर्भाशय होता है वहां पर आपको नाभि के ऊपर जो है थोड़ा सा गेरू लगा लेना चाहिए। यदि गेरू नहीं है तो आप लाल कुमकुम लगा ले, लाल चंदन लगा ले, पीला चंदन लगा ले, हल्दी लगा ले, कैसर लगा ले, गोबर लगा ले, या इनमें से कोई भी एक वस्तु यदि आपको मिल जाए तो वो अपने पेट के ऊपर उसका लेपन अवश्य कर ले। इससे ग्रहण का किसी भी प्रकार से कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा और आपका होने वाला बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। और ग्रहण समाप्ति के बाद जो नारियल आपने रखा है उसको जल में प्रवाहित कर दे या अग्नि में जला करके उसको भस्म कर देवे। ऐसा करने से आपके ऊपर यदि कोई भी ग्रहण का बुरा प्रभाव हुआ होगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा, या जल में प्रवाहित कर देंगे यानी पानी में बहा देंगे तो वह दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ग्रहण के दौरान किसी भी मनुष्य को सूतक के दौरान और ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। किसी भी वस्तु की खाने पीने की सख्त मनाही ग्रहण और सूतक के दौरान कही जाती है। वैसे तो ग्रहण के दौरान गर्भवती माताएं, बालक, वृद्ध या रोगी जो है विशेष अवस्था में तुलसी पत्र डाल करके कोई सामग्री यदि खाना पीना चाहे तो खा पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रयास करें कि ग्रहण के दौरान हम किसी भी चीज को खाएं पिए न। ग्रहण को किसी भी मनुष्य को खुली आंख से नहीं देखना चाहिए, उस दिन खुले स्थान में नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के समय तंत्र मंत्र या विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाएं संपन्न होती है, इसलिए इस दिन आप किसी भी अन्य मनुष्य के द्वारा खाने पीने का पदार्थ यदि आपको दिया जाता है, प्रसाद रूप में दिया जाता है, तो उसको बिल्कुल न खाएं, क्योंकि इस दिन टोना टोटका, जादू टोना या तांत्रिक क्रियाएं विशेष रूप से प्रभावी होती है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी हुई वस्तु को बिल्कुल न खाएं। और ग्रहण के दौरान आपको जो है विवाद नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और किसी भी मनुष्य का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। तथा ग्रहण के दौरान गलती से भी आपको पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान भूमि को खोदना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान सिलाई कार्य भी नहीं करना चाहिए। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो सभी को स्नान करने के बाद भगवान का पहले पूजन करें और उसके बाद आप दान करें, क्योंकि ग्रहण के बाद दान करने का महापुण्य होता है। मंदिर में दान करें, ब्राह्मण को दान करें, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इस दिन अन्न दान, वस्त्र दान, तिल दान, या फिर आप चाहें तो इस दिन जो है कोई भी खाने पीने की वस्तु या सब्जी का भी दान कर सकते हैं। यदि आप कोई वस्तु का दान नहीं कर सकते हैं तो इस हेतु आप नगद राशि भी यदि दान कर देंगे तो भी ग्रहण का आपको पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा ग्रहण के जो है प्रभाव के रूप में आप जो है कोई मंत्र यदि सिद्ध करना चाहते हैं, कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, सिद्धि साधना कर सकते हैं।
चूंकि उस दिन मंगलवार का दिन है और अमावस्या तिथि है। भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतमिशाम गते। तो यदि आप भौमवती अमावस्या को विशेष उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, चूंकि सूर्य ग्रहण भी है, इसलिए किसी भी महानदी के किनारे पर यदि आप कोई भी मंत्र जाप या सिद्धि साधना करेंगे तो वह परम सिद्ध हो जाएगा। और यदि आप नदी में कंठ तक जल में खड़े रह करके कोई भी मंत्र जाप सूर्य ग्रहण के दौरान करेंगे तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होने लगेंगी। इसी तरह यदि आप चाहें तो भगवान की विशेष स्तुति कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य देव कष्ट अवस्था में रहेंगे। ऐसी अवस्था में भगवान का पूजन और स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। इसलिए आप भगवान का बिना पूजन करें, बिना दर्शन करें, कुशा के आसन पर बैठ करके तांबे का लोटा रख करके एक दीपक प्रज्वलित करके हाथ में जल लेकर के जो मंत्र आप जाप करना चाहते हैं उसका संकल्प बोल लेवे और उसके बाद उस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित तौर से वह परम सिद्ध हो जाएगा। और यदि कोई मंत्र नहीं है तो आप हरे कृष्ण हरे राम यह भी उच्चारित कर सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामचरित मानस का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि कोई मंत्र जाप आप पढ़ नहीं सकते हैं तो इसको सुनने से भी आपको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और यदि आप चाहें तो भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। और इसी तरह जो है ग्रहण के दौरान भगवान का बिना स्पर्श किए, बिना पूजन किए आपको मंत्र जाप करते रहना चाहिए। ग्रहण के सूतक से लेकर के ग्रहण समाप्ति तक भगवान के पट बंद रहेंगे और जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा वैसे ही आप स्वयं स्नान करें, धुले हुए कपड़े पहने और उसके बाद अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें, उनको अच्छी प्रकार से स्नान करा करके धुले हुए कपड़े उनको पहनाएं, चंदन लगाएं, तिलक लगाएं और उनको पुष्प चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप दिखा करके उनको भोग लगाएं। इस दिन शुद्ध और पवित्र भोजन अपने घर में बनाना चाहिए। ग्रहण के बाद किसी भी मनुष्य को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी भी परिस्थिति में अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल न करें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद में दान पुण्य करने के बाद में स्वयं भोजन करें। ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक राशियों के ऊपर अलग अलग तरह से दिखाई देगा। तो हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशियों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होगा, कौन सी राशियों को विशेष धन लाभ होगा तथा कौन सी राशियों को इससे जो है हानि हो सकती है, ये सब कुछ इसके बाद बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक अपनी राशियों को अवश्य सुने। सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि वालों को अचानक अनायास इस दिन धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है या फिर धन प्राप्ति के संकेत भी उनको मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले के जो जीवन साथी होंगे यानी उनकी पत्नी अथवा पति को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है। इसके बाद अगली राशि होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को इस ग्रहण से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसके बाद अगली आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस ग्रहण के कारण हो सकती है। इसके बाद सिंह राशि आती है। सिंह राशि वालों को किसी से विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा लड़ाई झगड़ा और बात बढ़ सकती है। इसलिए मन में शांति और धैर्य बना करके रखें। इसके बाद आएगी कन्या राशि। कन्या राशि वालों को सम्मान मिल सकता है, नया पद मिल सकता है, नई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आती है जो है तुला राशि।
क्योंकि तुला राशि के ऊपर ही यह ग्रहण घटित होने जा रहा है, इसलिए तुला राशि वालों को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव या दबाव की स्थिति भी इनके ऊपर निर्मित होगी। इसके बाद आएगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को धन हानि और सम्मान की हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद धनु राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा, नया पद मिलेगा, नया जो है मुकाम या नई नौकरी इनको प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आएगी मकर राशि। मकर राशि को शुभ समाचार मिलेगा, नया पद इनको प्राप्त होने वाले का योग है। इसके अलावा इनको जो है कोई ऐसी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है जिसके कारण इनके जीवन में बहुत खुशियां आने का परम योग बनने वाला है। इसके बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि को कोई आघात हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है या कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद आएगी मीन राशि। मीन राशि वालों को वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो अगर आप अपनी राशि के ऊपर जो है अशुभ प्रभाव हो रहा है और उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको ग्रहण वाले दिन सूतक काल में और ग्रहण के दौरान भगवान का भजन करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए, या ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप आपको निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे आपको जो है होने वाले जो कष्ट होंगे या संकट होंगे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई भी जो है कुअंक आता है यानी दुर्भाग्य आता है या कोई बुरा समाचार या बुरा भविष्य होता है, तब हम मंत्र नामक महामणि का उपयोग करते हैं, तब हमारे सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र एक प्रकार की महामणि है। अगर विधाता ने, परमात्मा ने आपके भाग्य में कुअंक लिख दिए हैं, आपके जीवन में बुराइयां लिख दी है, आपका भविष्य बुरा लिखा हुआ है, तो मंत्र नामक महामणि उसको जो है काट करके भस्म कर देती है। यानी जब आप मंत्र का जाप करते हैं, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, तब आपका जीवन जो है सुखमय होता है, आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। ग्रहण का जो राशियों के ऊपर प्रभाव होता है वो लगभग ग्रहण समाप्ति के बाद से लेकर के 6 माह तक निरंतर बना रहता है। 6 माह के दौरान अच्छा या बुरा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने सूर्य ग्रहण से संबंधित जो जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।